खुर्रम साहब अभी तक फ्री नहीं हुए। मैं दोबारा पूछती हूँ। मिस्टर खुर्रम, ईके साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है जी, आप अंदर जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ऐसा हो सकता है क्या? ये भी चेंजिंग करता हूँ। अरे भाई, हम अपने लिए सर दर्द क्यों पालें आखिर? अच्छा ये बताइए कि फिर कब जा रहे हैं आप? इस दफा सब कुछ मेरी तरफ से ही होगा। आइलन कौन सी थी? मैगजीन में काम करती है। देखते हैं। खुदा हाफिज। सॉरी तुम्हें वेट कराया। कोई बात नहीं। खड़े क्यों हो, बैठो। तुम्हारी कॉल आई तो मुझे हैरत हुई। कितना टाइम हुआ मिले हुए? 3-4 साल। हाँ, वो दिन मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है, जब तुम बहुत गुस्से में रिजाइन करके चले गए थे। न्यूज चेंज कर दी थी तुम्हारी, इसलिए गुस्सा हुए थे। जी। जिंदगी भी अजीब है, इंसान को कहां ले आती है। क्या दोबारा काम करना चाहते हो यहां? जी। तुम न्यूज एजेंसी में तो काम करना नहीं चाहते थे, और मेरे साथ भी काम करना नहीं चाहते थे। उस बात का क्या हुआ? आपका रवैया नहीं बदला। माजरत चाहता हूं, आपके साथ काम नहीं कर सकता मैं। ओह, बहुत अच्छा मौसम है। पता नहीं कितने दिनों बाद ऐसे मौसम में घूमी हूँ। अब ऐसे ही होगा सईदा। मैं तुम्हारे सारे गम मिटा दूंगा। गुजरे हुए दिनों का हम अजाला पूरा करेंगे। चलो चल के कोई छोटी के लिए भी चीज लेकर आते हैं। मैं छोटी नहीं हूँ। तुम्हारा सोच रहे हैं हम। नाशुक्री मत करो। आए, बहुत खूबसूरत मंजर है ना मुराद? तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। मेरी इतनी तारीफें क्यों कर रहे हो? आंसू। मुराद, मुराद जाकर पकड़ो इसे। ठीक है। आंसू, आंसू रुक जाओ। आंसू रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? आंसू कहाँ जा रही हो? ऐसा मत करो, कहाँ भाग रही हो तुम? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। इस उम्र में क्या बच्ची की रखवाली कर रहा हूँ मैं। छोटे मुझे मुझे पापा। आज के बाद अपने अब्बू का नाम मत लेना, वरना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं। समझ गई तुम? और सुनो, आज के बाद एक अल्फाज भी मुंह से मत निकालना। मेरी तरफ देखो, इधर देखो। चलो, मैंने कहा ना चलो। फिरोजा, बहुत देर हो गई है। अगर ईके आ गया तो? समझ सकती हूँ ज़ैनब, बस अभी आती हूँ। क्या अभी फौरन जाएंगी मामा? हाँ, मगर फिर आऊंगी मिलने। अब कब आएंगी? सरप्राइज होगा। आज की तरह तुम्हें दोबारा सरप्राइज दूंगी। इस तरह और ज्यादा मजा आएगा, है ना? ठीक है। चलो आओ, अब जल्दी से मुझे हक दे दो। तुम दोनों अब ज़ैनब को तंग मत करना। नहीं करेंगे। और बाबा को मेरे आने का मत बताना, ठीक है? ठीक है। मामा जान, हमसे मिलने के लिए ज्यादा दिन मत लगा दीजिएगा। ठीक है मेरी जान। मैं कैसे आप लोगों को छोड़कर चली जाऊं?
अपना बहुत ख्याल रखना। मामा जानी ऐसा बाय बाय मामा जान, बाय बाय। फिरोजा को तुमने बुलाया था? बुलाया है, मगर शायद बच्चियां नहीं आने दे रही। और अगर ईगे आ गया तो? मैं दोबारा देखती हूँ। I'm sorry, बस उनसे अलविदा कह रही थी। हमें कोई मसला नहीं है, मगर मैं जानती हूँ ज़ैनब, तुमने कई दफा ये साबित करके दिखाया है। तुम्हारे लिए मैंने एक टैक्सी मंगवाई है, आने ही वाली होगी। शुक्रिया ज़ैनब। शायद मेरी टैक्सी आ गई, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। तुम्हारा यहाँ पे क्या काम? मैं अपनी बच्चियों से मिलने आई थी। तुम मुझे उनसे जुदा नहीं कर सकते हो। आखिर मैं एक माँ हूँ। मैंने उनके पास आने से मना किया था। और मैंने भी कहा था मैं अपनी बेटियों से अलग नहीं हो सकती। तुम चाहती हो कि ये शहर छोड़ के चला जाऊं, कहीं और ले जाऊं बच्चियों को? जो दिल चाहे करो, मैं फिर भी उन्हें ढूंढ लूंगी। अच्छा ठीक है फिरोजा, देखते हैं फिर। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसा हरगिज ना करती। क्यों? बच्चियों को अगवा करना तुम्हारा हक है, फिर उनको मौत के मुंह में धकेल देना। चलो छोड़ो, उम्मीद करता हूँ बच्चियों से अच्छी सी मुलाकात हुई हो, क्योंकि तुम्हारी उनसे आखिरी मुलाकात थी। अब यहाँ खड़ी मेरा मुंह देखती रहोगी, जाओगी यहाँ से। ईगे से मैं कह दूंगी कि फिरोजा को मैंने बुलाया था। ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहने दूंगी। वैसे ही आप दोनों की नहीं बनती। मेरे पीछे आप लोग क्या गुल खिला रही हैं? उस औरत के इस घर में आने का क्या काम? क्या मैंने एक दफा नहीं बताया कि उसके कदम यहाँ नहीं पड़ने चाहिए? ईगे अपनी अम्मी पर मत चिल्लाओ। फिरोजा को मैंने बुलाया था। मतलब तुमने दावत दी थी? ज़ैनब, ये मेरा घर है, वो मेरी बेटियां हैं, समझी तुम? तुम खुद अकेले फैसला नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरा भी हक है फैसला करने का। तुमने मुझसे बच्चियों के लिए शादी की थी, उनकी देखभाल उन्हें खुश रखने के लिए, इसीलिए मैंने ये सब किया। तुम मेरे और मेरी बेटियों के बारे में मुझसे ज्यादा बेहतर जानती हो। वो मेरा खून है, मैं बेहतर जानता हूँ। तुम यहाँ सिर्फ एक अजनबी औरत की तरह हो। ईगे, तुम हद से बढ़ रहे हो। आप छोड़े सुरैया साहिबा, अच्छा है मुझे पता चल गया। अगर तुम ऐसी ही सोच के मालिक हो ईगे, तो मेरा इस घर में रहने का कोई जवाब नहीं। ज़ैनब, ऐसे फैसले गुस्से में नहीं किए जाते। ये गुस्सा नहीं है सुरैया साहिबा, मुझे बहुत गम मिले हैं। मुझे कभी भी अहमियत नहीं दी गई, मुझ पे भरोसा नहीं किया गया, लेकिन मैं फिर भी यहाँ आ गई। हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं यहाँ रहूं, तुम्हारी हर ज्यादती से ही कभी आवाज तक ना निकाली। आखिर में मुझे क्या मिला? यही कि मैं एक अजनबी हूँ। ज़ैनब, ईगे का रवैया बहुत बुरा है। मैं मानती हूँ उसने बहुत गलत किया। उसने वही कहा जो ये कहना चाहता था सुरैया साहिबा। आज तक ये मुझे यही महसूस करवाता आ रहा है। आज बस इसने मुझे खुल के सब कुछ बोल दिया है। ऐसा ही है ना ईगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अगर अब कुछ भी कहूंगा तो मेरा यकीन नहीं करोगे। ठीक है ईगे, तुम इसे समझाओ। ज़ैनब, तुम भी ठंडे दिमाग से सोचो। पहली दफा ठंडे दिमाग से ही सोचा है सुरैया साहिबा। मेरा जाना ही बेहतर है। अब कुछ मत बोलना ईगे।
प्लीज। ईगे जाओ और जाके रोको उसे। अम्मी, अब मैं और क्या कह सकता हूँ, बताइए। शायद जैनब ये देखना चाहती है कि तुम्हारे दिल में इस शादी और उसकी कितनी अहमियत है। इन सब बातों के बाद मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता, तो जैनब कैसे माफ करेगी? ईगे वो वापस नहीं आएगी। पता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस दफा अलग हो जाएंगे हम। एक फिरोजा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? जी मैडम। हेलो। प्लीज ईगे फोन बंद मत करना, प्लीज। फिरोजा, अब तुम क्या चाहती हो? बात करने के लिए कुछ भी नहीं रहा। थोड़ी मुझे माफ कर दो, जो कुछ हुआ उसके लिए माफ कर दो। ईगे, मैंने तुम्हारे साथ, बच्चियों और खास तौर पे जैनब के साथ जो किया, उस सब के लिए मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने एक के बाद एक गलती की है। मुझे बताए बगैर वहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन प्लीज मेरी बात सुनो। एक बार मुझे मौका तो दो अपनी बात कहने का। तुम सुन रहे हो? हाँ, सुन रहा हूँ। ईगे, जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। हमने एक दूसरे के साथ और अपनी बच्चियों के साथ जो कुछ किया, बहुत गलत किया। याद करो ईगे, हम एक दूसरे को कितना प्यार करते थे, एक दूसरे को अहमियत देते थे। ईगे, हमें ये सब करना जेब नहीं देता। हमें ये लड़ाई अब खत्म कर देनी चाहिए। एक दूसरे को मजीद दुख नहीं देना चाहिए। प्लीज अब अपना गुस्सा खत्म करो। इस रास्ते पर वापसी मुमकिन नहीं है, तुम समझो। अगर हम पहले की तरह शादीशुदा नहीं है तो हम एक दूसरे का दुश्मन भी नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को प्यार करने वाले इंसान दुश्मन नहीं हो सकते। फिरोजा, शायद वजह यही थी। ईगे, ईगे मुझसे बात करो। ईगे, मैं तुम्हारी अब किसी भी बात पे यकीन नहीं करो। करूंगा। ईगे, प्लीज मेरा यकीन करो। ईगे, ओह गॉड।
हेलो। नहीं आतिश, वो अभी तक नहीं आई। पता नहीं उन्हें भला क्या होना है। फिक्र मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। आतिश है? हाँ। जरा मैं उससे बात कर सकती हूँ? टूना को तुमसे बात करनी है। आतिश, तुम्हारी फिरोजा से बात हुई? मैं शादी के बारे में बात कर रही हूँ। वो क्या इतनी जल्दी बच्चियों के पास चली गई है? तो फिर ईगे तो कब का वापस आ गया होगा। अब वो दोनों घंटों थोड़ी बैठेंगे। आतिश कहीं पता नहीं, वैसे ही मेरे जहन में आ गया। तुमने बताया था ना कि ट्यूमर तेजी से बढ़ रहा है। अगर उसे कुछ हो गया तो? हाँ, मुझे पता है कि उसके डॉक्टर तुम हो, लेकिन वो गायब है। मेरे जहन में उसकी बीमारी के अलावा और कुछ नहीं है। ये दोनों क्या खिचड़ी पका रहे हैं? लाल, इन लोगों की पर्सनल बातें भी हो सकती हैं। इन दोनों की नहीं हो सकती। ईगे से उसकी सुलह हो गई है तो अलग बात है। नहीं, मैं लाल को कुछ नहीं बोलूंगी। आतिश, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। ओके बाय। क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगी मुझसे क्या छुपा रही हो टूना? बोलो भी। तुम्हारे काम की बात नहीं है। देखो, इसका मतलब है तुम धोखा दे रही हो। कल जो तुमने कहा था वो सब झूठ है ना? दरअसल तुम बिल्कुल नहीं चाहती कि उन दोनों की शादी हो, लेकिन तुम्हें फिर भी मेरी बहन के घर जाकर झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती कि तुम उससे प्यार करती हो? टूना, आखिर ये दोस्ती का ड्रामा किस लिए? तुम्हें लगता है कि बाजी के करीब रहने से आतिश को हासिल कर लोगी? तुम अपनी बकवास बंद करो लाल। क्यों? तुम्हें सुन के बुरा लग रहा है कि तुम कितनी घटिया और बुरी औरत हो? तुम्हें अब इन बातों की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि तुम ऐसी ही हो। और जब बाजी आएंगी तुमसे तो कुछ नहीं बोलोगी। मैं तो घबरा गई। लाल, तुम्हारी बहन की बीमारी फिर से बढ़ रही है और तुम्हें अपनी हरकतों से उसे और भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। समझ गई? कैसी बीमारी? मैं समझी नहीं। देखो, मेरी बात सुनो। फौरन परेशान मत होना। अभी तक डॉक्टर ने बीमारी को कंफर्म नहीं किया। फिरोजा भी अभी डॉक्टर के पास नहीं जा रही, ताकि ईगे उसकी बीमारी की बात को उसके खिलाफ इस्तेमाल ना कर ले। इस तरह उसकी बच्चियां भी उसको मिल जाएंगी और उसकी जान भी बच जाएगी। जैनब, हम अभी आपको बुलाने ही वाले थे। क्यों, क्या हुआ? हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। तो कहो। मैंने आपको जाने का कहा था ना। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि आप छोड़कर जाएं। मैं भी नहीं चाहती। आप बहुत अच्छी हैं। आप हमें बहुत प्यार करती हैं। बिल्कुल, और ये बात कभी नहीं भूलना। कभी नहीं भूलना कि मैं तुम लोगों से कितना प्यार करती हूँ, ठीक है? आप इतनी अच्छी हैं, हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप बुशरा को ज्यादा प्यार करेंगी तो मैं गुस्सा नहीं होंगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत परेशान किया है। मैंने तुम दोनों में कभी फर्क नहीं किया। तुम दोनों बहनें मेरे लिए एक जैसी हो और मुझे तुम पर कभी गुस्सा नहीं आया। तुम दोनों तो बहुत ही प्यारी, समझदार और होशियार बच्चियां हो। तुम्हें तो बहुत नींद आ रही है। आओ, चलो चलो चलो। जैनब, कल से कुबरा नीचे जा सकती है ना? हमें मिलकर कार्टून देखने हैं। हाँ ठीक है। बाद में मना नहीं करना। ठीक है। कभी किसी चीज के लिए उदास मत होना, ठीक है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा और अम्मी दोनों ही तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, ठीक है मेरी जान? हाँ ठीक है। चलो अब सो जाओ। शाबाश।
जैनब, तुम जरा मेरे पास आना। आप बहुत अच्छी हैं। जैनब, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। गुड नाइट जैनब। गुड नाइट जैनब। जैनब, जैनब, जल्दबाजी में ये सब मत करो। सुरैया साहिबा, हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। प्लीज। बेटी, ऐसे नहीं होता है, तुम मत जाओ। प्लीज ज्यादा इसरार मत करें। मैं बच्चियों को नहीं बता पाई, समझ नहीं आया क्या कहूँ। आप उन्हें मेरे जाने के बारे में समझा देंगी ना? जब मेरी ही समझ में कुछ नहीं आ रहा तो उन्हें क्या समझाऊंगी? ठीक है, कोशिश करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बच्चियों का भी। हाँ, कुबरा की दवाइयाँ ऊपर रखी हैं, हर 8 घंटे बाद देनी है। आपको याद रहेगा ना? खुदा हाफिज। तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? बल्कि अब के बाद तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। फिरोजा, तुम अंदर क्यों नहीं आई? क्या हुआ? कुछ तो बोलो।
आतिश, अब हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। मैं अपनी बच्चियों को नहीं खोना चाहती। मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया है, अब उन्हें नहीं खोना चाहती। क्या तुमने बच्चियों से पूछा? अब मुझ में पूछने की हिम्मत नहीं है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जो कुछ भी कहोगी मैं वही करूंगा, ये मेरा वादा है। शुक्रिया आतिश। इस बार मैं हमेशा के लिए वापस आ गई हूँ। अगर आप जाने को कहें पापा, आज जिंदगी ने अजब खेल खेला मेरे साथ। मेरा घर तो एक बार फिर उजड़ गया। जैनब, जैनब, क्या हो गया तुम्हें? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना बड़ा सा था वो, मैं डर गई। कुबरा, क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो ना तुम? बाबा जान, बाबा, इसने ख्वाब में कोई बहुत ही डरावनी चीज देखी है। वो मुझे पकड़ रहा था। वो बहुत बड़ा था बाबा, और उसके नाखून भी बहुत बड़े बड़े थे। खत्म हो गया ना? अब मैं हूँ तुम्हारे पास। वो सिर्फ ख्वाब था। चलो पानी पियो। बाबा, जैनब कहाँ है? वो सो गई हैं। लेकिन मुझे जैनब के साथ सोना था। बाबा, आप उन्हें क्या मेरे पास आ जाएं? मैं सो जाता हूँ आपके पास, ये सही रहेगा? हाँ, आप सो जाएं। चलो अब जगा दो। क्या आप ठीक हो तुम? चलो मैं तुम्हारे लिए गेस्ट रूम तैयार कर देता हूँ। नहीं, यही ठीक हूँ। तुम मुझे बताओगी नहीं क्या हुआ है? कोई जरूरत नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी ये हालत किसने की है। क्या ईगे ने फिर से? प्लीज अतेश। फिरोजा, अतेश प्लीज।
लाल अब पहले से बेहतर है। ईगे ने फिर उसे परेशान किया है। नहीं, कुछ बताया नहीं उसने। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि वो आज रात को यहीं रुकेगी मेरे पास। उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम फिक्र मत करना। ठीक है आतिश, वो ठीक तो है ना? ठीक है, गुड नाइट। बाजी आतिश के पास रुक गई हैं। क्यों? इस बात से तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो ना? मैं आज रात को तुम्हारे साथ ज्यादा नहीं उलझ सकती, और प्लीज अपनी बाजी को मत बताना कि मैंने तुम्हें कुछ बताया है। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि तुम्हें सब पता है। वो मेरी बहन है और मैं उनके पास ही रहूंगी। लाल, सब कुछ कंफर्म होने के बाद वो तुम्हें खुद ही बता देगी, ठीक है? सोचूंगी। मैं जा रही हूँ, गुड नाइट। बैठे रहो, तुम इसका ख्याल रखो। लाल, तुम टूना से इतना बुरा बर्ताव क्यों करती हो? क्योंकि वो डिजर्व करती हैं। बारिश, आतिश ने जो बोला वो झूठ तो नहीं है ना? कहीं बाजी की हालत ज्यादा खराब हो गई हो और वो मुझसे छुपाने के लिए। पागल मत बनो लाल, ऐसी बातें छुपाई नहीं जाती। बारिश, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं वो इस बात को कब तक छुपा सकते हैं। मुझे फिक्र हो रही है। क्या कोई खबर मिली? नहीं। तो तुम पुलिस के पास चले जाओ। क्या कहूंगा, बच्ची की कस्टडी मां के पास है। अगर वो नहीं चाहेगी तो मैं उससे नहीं मिल सकता। मैं पागल हो जाऊंगा। क्या पता जैनब इस वक्त किसके पास है। वो उसकी माँ है, वो भी तो उसकी देखभाल करेगी। हम कुछ नहीं कर सकते। ये वही माँ है ना जो गाने गाती थी, और मेरी बेटी जैनब उस औरत के पीछे भागती रहती थी। पता नहीं उधार भी है शायद उसका। किस मुसीबत में डाल दिया उसने मेरी बेटी को। पता है मुझे किस बात पे गुस्सा है? अगर वो ना होती और मुझसे झूठ ना बोला होता तो अभी तक जैनब के साथ सुलह हो चुकी होती। उस औरत ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो ड्रोनी चीज दोबारा तो नहीं आई ना? नहीं तो। मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या जैनब अभी तक नहीं जागी? मैंने देखा है वो अपने बेड पर नहीं है। शायद वो नीचे चले गई है हमारे लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो फिर मैं जाकर उनको बुलाती हूँ। बुशरा, शायद जैनब हमें दोबारा से सरप्राइज देना चाहती है। मामा ने कहा था ना, शायद फिर से मामा हमारे लिए नाश्ता बना कर लाएंगी। अच्छा, तो जरा मैं उन्हें देखकर आती हूँ। कोई मसला तो था, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ऐसा सब कुछ होगा। मैंने सोचा सब ठीक है, अब ये दोनों भी एक दूसरे को तलाक दे देंगे। पता नहीं अदीला साहिबा, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि जैनब चली गई है। फिर से बच्चियां और परेशान हो जाएंगी। उन्होंने सुन लिया तो? उनको अब तक पता नहीं है। प्लीज आप भी उन्हें मत बताइएगा, ठीक ना? लेकिन वो तो पूछेंगी। क्या ढूंढ रही हो आप? जैनब कहाँ है? वो अपने अब्बू के पास गई हैं। क्या वाकई में? हाँ वाकई। चलो ठीक है, हमें बहुत भूख लगी है। मैं अभी आपका नाश्ता बना देती हूँ, ठीक है? आपका शुक्रिया। फिर से ये बच्चियां बेसहारा हो जाएंगी। उनके पापा मौजूद हैं, मैं भी यही हूँ। वो तो ठीक है, मैं क्या कह सकती हूँ। अदीला साहिबा, सलजूक साहब के घर का फोन नंबर मालूम है? मैं देती हूँ। इतनी ठंड में तुमने नाश्ता बाहर लगा दिया है? सुबह ठंड नहीं थी सलजूक। सही है, आजकल मौसम जरा अच्छा है। फूलों की भी देखभाल करना लाजिम है। नमक है क्या अलवी? ओ
ओ मैं भूल गई। अम्मी आप बैठे, मैं ले आती हूँ। अच्छी बात है सलजू, बच्ची इस कदर परेशान है और आप उससे फूलों की बातें कर रहे हैं। उसने मुश्किल से 2 ही निवाले खाए हैं, क्या वो भी निकाल लूं? जल्दी क्या है, जब मूड ठीक होगा तो बात कर लेंगे। अल्लाह अल्लाह। कभी कभी तो मुझे आपकी बातें पागल कर देती हैं। मैं ना ही बीमार हूँ ना बच्ची हूँ। आप मेरे सामने भी बात कर सकते हैं। मैंने जो फैसला किया है उससे पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन अगर आप लोग नहीं चाहते मैं आपके पास रहूं तो। ये क्या बात है ज़ैनब? मुझे गुस्सा मत दिलाओ सुबह सुबह। जरा नाश्ता तो अच्छी तरह कर लेने दो। बात करने के लिए बहुत वक्त है, अब नाश्ता करो। हाथ तक नहीं लगाया तुमने। चलो अब जल्दी से नाश्ता करो। बाबा अगर आप ये इग्नोर करके। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम क्या अपने बाबा को भी प्यार नहीं करती? अम्मी शायद ये तुम लोग बैठो, मैं देखती हूँ। हेलो, हाँ आप हैं सुरैया साहिबा? जी जी ठीक हूं मैं। किससे बात करनी है? हाँ सलजूक से। मुझे बता दें, मैं भी ज़ैनब की माँ हूं। घर पर है वो? ठीक है, बुला देती हूँ। सलजूक, फोन है आपके लिए। आपके लिए फोन आया है। सुरैया साहिबा, क्या बात करनी है? बच्चों के मुतालिक बात करनी होगी। आपसे क्यों बात करना चाहती है? क्या मैं ज़ैनब की माँ नहीं हूँ? बोले सुरैया साहिबा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ क्यों नहीं, आज हम मिल सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।